आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। कि शान में अध्यक्ष होते हुए उनकी तस्वीरें नहीं होती हैं होर्डिंग में, और दलित नेता की बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। मैं पूछना चाहती हूं, यहां आप कहेंगे कि क्या गलत है वो जिसकी मर्जी तस्वीरें लगाए? गलत की बात नहीं है, बात है भाव की, रिस्पेक्ट मैं ऐसा नहीं कहूंगा। रिस्पेक्ट की। क्या रिस्पेक्ट दिखाई गई है? अगर कांग्रेस खुद नहीं दिखाती तो क्या खड़गे जी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से रिस्पेक्ट दिखाएंगे, ये भाव दिखाएंगे? बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जी मुझे जरा 30 सेकंड दीजिए। पहली चीज, अगर दलितों के लिए रिस्पेक्ट दिखानी थी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना करते नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति को बुलवाते और उनके हाथ से करवाते। क्यों नहीं करवाई? अच्छा बात नहीं है। क्योंकि खुद श्रेय लेना था। राहुल गांधी जब उस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में दो शब्द बोलते हैं तो बड़ा आसान होता है उंगली उठाना, लेकिन शंकराचार्य ने भी यही कहा, इट इज अ पॉलिटिकल इवेंट। शंकराचार्य खुद वहां पे नहीं गए। और क्यों नहीं गए मैं बताता हूं। 2022 के अंदर महाकालेश्वर के मंदिर में जब रणवीर कपूर और आलिया भट्ट आयन के साथ गए थे तो उनको इसी बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने रोका। बोला रणवीर जी आपने तो स्टेटमेंट दिया था मैं पेशावर से हूं एंड आई लव टू ईट बीफ। आपके पिता ऋषि कपूर भी कहते हैं आई लव टू ईट बीफ। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में तो सबसे आगे आलिया भट्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने तो आलिया भट्ट की एक फोटो भी लगा रखी है घर में। सही पकड़े हैं। कहते हैं साहब रोज सुबह नमस्कार करता हूं तो मुझे राम भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ये बॉलीवुड का जमावड़ा जो था उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, क्या यह राम की भक्ति के लिए था या सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉन्च था भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो का? है कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कि साहब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, सारे अभिनेता वहां पर मौजूद है। तो वहां क्या हो रहा था? शंकराचार्य ने कहा मुहूर्त तक प्रीपोन कर दिया गया, हटा करके नहीं सुनी किसी ज्योतिषी की। मैं तो कुछ नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू समाज को धर्म को मानने वाले हैं वो क्या बोलेंगे इस बारे में? धर्म के साथ खेला, जनता माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी नफरत की आप बात कर रही हैं। राहुल गांधी की षड्यंत्र करके उनको एज अ मेंबर पार्लियामेंट आउट किया गया, घर से जल्दीबाजी में निकाला गया। प्रियंका गांधी को बोला गया कोविड के बीच में घर छोड़ो, और वो जाकर के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद एक शहीद की बेटी एक प्राइवेट फ्लैट में रह रही है। इसको कहते हैं नफरत। बयानबाजी को नफरत नहीं कहते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सिर्फ ये कहा है कि बूढ़ा होने के बाद भी मैं संघर्ष करूंगा उस गलत नीति की तरफ जिसका प्रतिनिधित्व उन्होंने गलत नीतियों का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी पॉलिसी का नाम नहीं लिया, किसी गलत नीति का नाम नहीं लिया, किसी सरकार का नाम लिया नहीं लिया, सिर्फ एक इंसान का नाम लिया जो है मोदी। और यही मोदी की तरफ दुर्भावना दिखाता है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। शहजाद पूनावाला पहले आप और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी में आ रही। तहसीन जी आप एक लाइन। देखिए मुझे सचमुच समझ में नहीं आता विवेक श्रीवास्तव, एक लाइन शहजाद जी, जरूरी लाइन है। विवेक श्रीवास्तव को डिबेट करना नहीं आता या झूठ बोलने की आदत है, तंज कसना कि आलिया भट्ट की फोटो लगा दी, चलो आओ मेरे घर में दिखाओ भाई विवेक श्रीवास्तव कहां फोटो लगी हुई। क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो? कभी तो राष्ट्रीय चैनल पर मजाक के अंदाज में नहीं आए राम मंदिर में। कभी तो आप फिर क्रिटिसाइज करिए ना, आप बॉलीवुड का प्रेजेंस क्रिटिसाइज करिए वहां पर। आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों एंडोर्स करते हैं उनको? हो गया है आप आलिया भट्ट के प्रेजेंस को एंडोर्स क्यों करते हैं? मुझे शर्मनाक डिबेट। कोई तो पढ़ लिखे, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्या हो गया आपको? कोई शर्मनाक डिबेट नहीं है। किसी भी बॉलीवुड का जमावड़ा राम मंदिर के अंदर मीडिया प्रेजेंस के लिए जो इकट्ठा था उसकी आप निंदा करिए ना। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं वहां प्राण प्रतिष्ठा पर थी। मैं आपको इतना बता सकती हूं कि अगर फिल्म जगत के कुछ लोग थे तो वहां कई साधु, कई संत भी थे, मजदूर भी थे। आपको सिर्फ फिल्म के लोग नजर आते हैं तो दोष किसका है? आपकी नजरों का या वहां के जो लोग नाच गाना कह रहे थे उनका? दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी क्यों बुलाए थे वहां पर? हाँ बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। ये बॉलीवुड का जमावड़ा बुलाया इसीलिए गया था। आप क्यों बोल रहे हैं? मीडिया अटेंशन ग्रैब करें, लोग देखें आकर के।
बात तो सही है। शहजाद पूनावाला, सवाल ये है कि देखेंगे वो जो देखना चाहते हैं, कहेंगे वो जो कहना चाहते हैं, और फिर कहेंगे हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। क्या ये सही है? देखिए नाविका, रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने विवेक जी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, तो विवेक जी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि 30-40 सेकंड बिना कोई इंटरप्शन के, और मैं उन्हीं के विषय में बोल रहा हूं तो ताकि वो ध्यान से सुने मेरी बातों को। बोलते बोलते विवेक जी के मुंह से निकल गया कि आप दलित विरोधी हो, वरना आप राष्ट्रपति के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते। राष्ट्रपति आदिवासी है, राष्ट्रपति तो दलित नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता। राष्ट्रपति जी भी गई, वो बाद में गई, उन्होंने तो उसी समय लेटर लिखा था। पर जो आलिया भट्ट को वहां पर खोज रहे हैं, 10 सेकंड मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज विवेक जी, मैं 10 सेकंड लेकर कुछ बताना चाहता हूं नाविका जी, और ये मेरे दिल से निकल रही है बात। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। आपको पता है वहां पर एक बिडुला बाई थी। बिडुला बाई ने 20 रुपए दिए थे राम मंदिर बनाने के आंदोलन में, उनको न्योता राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया था। एक हमारी संतोषी दुर्गा थी, वो लाश और सैनिटेशन, लाश उठाने का काम और सैनिटेशन का काम करती है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। एक हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के प्रेसिडेंट थे वहां पे, उनका नाम रामचंद्र खराड़ी और दिलीप वाल्मीकि समाज से थे। महादेव गायकवाड़ घुमंतू नोमैडिक समाज से थे। 150 सेंट से अलग अलग। समझ रहे हो ना? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।